डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लगातार विवाद चरम सीमा पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और ताज़ा हालात भी आपको दिखाएंगे इस वक्त क्या हो रखे हैं। और पाकिस्तान फोर्स ने काबुल में एयर स्ट्राइक की है और अफगानिस्तान में जवाबी हमला किया है। एक मुख्यालय और 19 चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। अफगान सेना के हाथ हथियार भी लगे हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संघर्ष बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और अफगानी ठिकानों को किस तरीके से निशाना बनाया गया है इन तस्वीरों में आप देखिए। और दोनों पड़ोसी देशों के बीच चरम पर यह विवाद पहुंचता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आपको बता दें काफ़ी लंबे वक्त से ये मामला काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील बना हुआ है। पाकिस्तान के हमले के जवाब में अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव तल्ख हो गए हैं और अफगानिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमलों के जवाब में उन्होंने उनके खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता का कहना है कि कुनार प्रांत में इस्लामिक अमीरात बलों द्वारा चलाए गए अभियान के बाद पाकिस्तान के लगभग 55 सैनिक मारे गए हैं। वहीं अफगान के पाकिस्तान पर हमले के कुछ घंटों बाद काबुल में भी 3 धमाकों और विमानों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। इस्लामी अमीरात के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने यह कहा है कि पाकिस्तान की फायर सेना ने काबुल, कंधार और पंक्तिया के कुछ इलाकों पर बमबारी की है और लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। मुजाहिदीन की बात करें तो मुजाहिद ने कहा है कि डुरंग रेखा के साथ कंधार और हेलमंद में भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं और ये अभियान लगातार इस वक्त जारी है। अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के उप प्रवक्ता की बात करें तो हमदुल्ला फितरत ने यह कहा है कि इस्लामी अमीरात ने 203 मंसूरी कौर और 201 खालिद बिन वालिद कोर के माध्यम से पंक्तियाँ, पख्तका और खोस खुनार और नूरिस्तान और नंगरहार प्रांतों और तोरखम गेट के विभिन्न स्थानों पर दुश्मन के ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। अब तक एक मुख्यालय और 19 चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया गया है और इनमें 4 चौकियों को खाली करवा दिया गया है और उन पर पूरी तरीके से आग लगा दी गई है। हमदुल्ला ने यह कहा है कि खोस्त प्रांत के अली शेरी तेरेजी जिले में बाबरक चौकी के अंतर्गत अंजर सर से स्थित पाकिस्तानी शासन के प्रमुख मुख्यालयों पर अभी कब्जा किया गया है और दर्जनों सैनिक शहीद और घायल हुए हैं और बड़ी मात्रा में हथियार अफगान सेना के हाथ में लग गए हैं और वहीं लगभग 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। कई अन्य को मुजाहिदीन ने जिंदा पकड़ लिया है और दर्जनों हल्के और भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक टैंक नष्ट किया गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय हार्वेस्ट वाहन भी जब्त किया गया है और जवाबी कार्रवाई दोनों ओर से लगातार चल रही है। अफगानिस्तान के सैन्य कोर के पूर्वी क्षेत्र के मीडिया कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि गुरुवार रात भारी संघर्ष शुरू हो गए थे और उन्होंने कहा है कि ये हमले पाकिस्तान सेना द्वारा नरसंहार और पंक्तिया प्रांत में किए गए हालिया हवाई हमलों के जवाब में किए गए हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय के अनुसार दुरंग रेखा सीमा के कुछ हिस्सों पोस्ट पख्तिया, नूरिस्तान प्रांतों और कुछ अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तान के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान सेना के ऊपर भी हमला किया और रविवार को हमले किए थे और दावा किया जा रहा है कि इनमें से कम 70 आतंकवादी मारे गए हैं। अफगानिस्तान ने उस दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि इनमें कई नागरिक मारे गए हैं और जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। और हैदर अंसर दुरंत रेखा के कई हिस्सों में इस्लामिक अमीरात बलों द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई की जा रही है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार डुरंग रेखा सीमा के कुछ हिस्सों जिनमें खोस पंक्तिया, नूरिस्तान और अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तान के विरुद्ध अभियान अभी भी चल रहा है। इस्लामिक अमीरात बलों द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई दुरंत रेखा सीमा के कई हिस्सों से शुरू हुई है और दोनों देशों की 2611 किलोमीटर लंबी सीमा को डुरंत लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसे अफगानिस्तान ने औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। और इन घटनाओं में देखा जाए तो हताहत होने की संख्या में लगातार इजाफा देखी जा रही है और पाकिस्तान की ओर से इस घोषणा पर कोई तत्कालिक प्रक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि पाकिस्तानी स्थानीय अधिकारियों और 2 वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान सीमा पर तैनात पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे की हुई गोलीबारी का जवाब देते हुए उन पर अफगान ठिकानों को निशाना बनाया और जहां से तोपखाने से गोलीबारी की गई थी। और पाकिस्तानी स्थानीय प्रशासन ने अधिकारियों के अनुसार गोलीबारी की शुरुआती सीमा से लगे खैबर जिले में हुई और बाद में कम से कम 4 अन्य जिलों में यह फैलती हुई नजर आई। दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच महीनों से तनाव चरम सीमा पर नजर आ रहा है और अक्टूबर में हुई
घातक सीमा झड़पों में दर्जनों सैनिक, नागरिक और संदिग्ध आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। ये हिस्सा काबुल में हुए विस्फोटों के बाद हुई है, जिसके लिए अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और उस समय इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में हमले किए थे और दोनों देशों के बीच कतर की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम काफी हद तक कामयाब भी रहा था। लेकिन दोनों पक्षों ने सीमा पर छिटपुट गोलीबारी जारी रखी और नवंबर में कई दौर की शांति वार्ता औपचारिक समझौते पर पहुंचने में विफल साबित रही है। और पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के साथ सीमा पर हमले किए और दावा किया है कि उसने कम से कम 70 आतंकवादियों को मार गिराया है। अफगानिस्तान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्जनों नागरिक मारे गए हैं और जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी अफगानिस्तान के विभिन्न नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया, जिनमें एक धार्मिक मदरसा और कई घर भी शामिल है। मंत्रालय ने कहा है कि ये हमले अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र और संप्रभुता का उल्लंघन है। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए लगातार हम कोशिश करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी तरह का कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। ढोंगी बाबाओं के खिलाफ भी हमारी मुहिम बदस्तूर जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाएं और हमें आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारी इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।